हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएमबी ब्रांड चैनल। और आज हम लोग देखेंगे सेंटअप एग्ज़ाम का 2023 का मैथ का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन, जो कल वाला जो परीक्षा होने वाला है 25 तारीख को, उसमें एकदम बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास दिया है कि रूट अंडर 19 है। ऑप्शन ए दिए परिमेय, बी दिया है अपरिमेय, सी पूर्णांक और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सबसे पहले 19 जो है बुआ, उसको अगर हम लोग रूट लगाएंगे तो 19 अभाज्य संख्या है, तो रूट अंडर 19 से तो बाहर निकलेगा नहीं रूट से, इसलिए क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, अपरिमेय हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखिए, बोल रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक होगा। तो देखिए 140 को पहले क्या करेंगे, हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे। तो 140 का हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 से कितना हो जाएगा, 70 दूना 140 होता है। फिर हम क्या करेंगे कि 2 से काटेंगे तो कितना, 2 से काटने पर कितना आएगा, 35। फिर अब 5 से कटेगा तो 7। मतलब देखिए यहाँ पे अगर देखिए तो 2 का पावर कितना हुआ, 2 गुने 5 के पावर कितना हुआ, 1, और 7 के पावर भी 1 हुआ। तो देखिए 7 का घातांक कितना है, तो 1 ही ना है। 7 का घातांक 1 है, यानी 7 एक बार है, इसका पावर 1 ही ना होगा। इसका घातांक कितना होगा, तो 1 होगा। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के अनुसार किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसा अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर विद्यमान है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर संतुष्ट करता है। यानी इसमें कहने मतलब आर का मान क्या होना चाहिए। तो हमेशा याद रखिए, जब आप भाग देते हैं तो देखिए यहाँ पे होता है पी, यहाँ पे होता है क्यू, यहाँ पे होता है ए, और नीचे जो भाग देने करते हुए हो जाता है आर, नीचे से होता है आर क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए आर का जो वैल्यू होगा, या तो जीरो होगा, या तो जीरो होगा, या तो क्या होगा, आर का जो वैल्यू होगा तो जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है। लेकिन बी से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बी से छोटा होगा तभी ना हम शेष छोड़ देते हैं। इसलिए जब आपका ऑप्शन हो जाएगा जो सी बिल्कुल सही होगा। देखिए आर जो है जीरो या जीरो से बराबर है, लेकिन बी से छोटा है। तो इसलिए ऑप्शन जो आपका ऑप्शन 3 का जो होगा, वो ऑप्शन क्या होगा, वो ऑप्शन आपका सी होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन बोला है कि यदि, आगे क्वेश्चन 4 नंबर, यदि एम एक धनात्मक पूर्णांक है तो एक धन सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए सम पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रखने पर क्या हो, सम ही निकले। देखिए यहाँ पे कुछ भी रखिएगा तो विषम ही आएगा, यहाँ पर रखिएगा तो विषम ही होगा, यहाँ पर विषम, क्योंकि देखिए 2m यानी 2 से गुना कीजिए तो सम होगा, लेकिन 1 जोड़ने पर विषम हो जाएगा। फिर 2 अगर m की जगह पर कोई पूर्णांक है तो सम, लेकिन 3 जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आपका विषम होगा। उसी प्रकार 2m + 5 है, यहाँ पे अगर m का मान कुछ भी रखिएगा और फिर 5 जोड़ दीजिए, क्योंकि तो सम में अगर विषम जोड़िएगा तो विषम ही आएगा। इसलिए आपका क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि इसमें m की जगह पर कोई भी अंक रखिएगा तो सम होगा, फिर 2 जोड़िएगा तो सम ही हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद बताया गया है कि निम्नलिखित में दशमलव प्रसार किसका शांत होगा। तो शांत उसी का होता है जिसका क्या हो, जो आपका, जिसका देखिए शांत वही होता है जिसका हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप में, 2 और 5 यानी 2 के पावर n और 5 के पावर n, इसके रूप में आना चाहिए। यानी हर का जब गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड हमेशा 2 और 5 है। तो ये तो ए में तो होगा नहीं, क्योंकि 91 अगर तोड़िएगा तो 63 91 13 7 आ जा रहा है, इसका मतलब ए तो होगा नहीं। बी में देखिए, बी बोला है 1980 का तोड़िएगा तो 80 में आ जाएगा, क्योंकि 2 से तोड़िएगा तो 40, फिर 40 का था 20, 20 का था फिर करिएगा तो 10, 10 के 5, इसमें केवल 2 और 5 ही है, अर्थात ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। 21 से देखिए यहाँ पे 45 होगा, 15 3 45 हो जाएगा, तो इसमें भी 3 आ जाएगा है। यहाँ पर देखिए 21 से 42 दिन कितना, 21 हो जाएगा, तो 21 तो 3 से कटता है। इसमें यानी कहने का मतलब क्या है, आपका जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट होगा, बी। चलिए आगे चलते हैं। बोला प्रत्येक अपरिमित संख्या होता है। तो देखिए अपरिमित संख्या तो कभी प्राकृतिक होगा नहीं पूर्ण होगा, नहीं आपका एक पूर्ण संख्या होगा, आपका होगा एक वास्तविक संख्या। क्योंकि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमित संख्या,
ये अपरिमेय संख्या, ये दोनों मिला के क्या बनता है, वास्तविक संख्या मिला बनता है, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए आगे बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 16 तो निकल जाएगा, लेकिन √7 नहीं निकलेगा, इसलिए एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या जोड़िएगा तो अपरिमेय होता है, तो ये तो होगा नहीं। और देखिए यहाँ पे जो 100 है तो 100 करेंगे तो 10 होता है, और फिर 100 करेंगे तो 10 होता है, यानी 100 का वर्गमूल 10 और फिर 100 का वर्गमूल 10 और दोनों को जोड़ेंगे तो 20। तो 20 जो है आपका परिमेय संख्या है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये भी नहीं निकलने वाला है। अब 25 तो निकल जाएगा, 5 नहीं निकलेगा, तो एक परिमेय हो गया, एक अपरिमेय हो गया, तो ये भी क्या होगा, परिमेय, इसलिए बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 फिर 10 तो 10 जोड़ेगा तो 20, 20 क्या हो जाएगा आपका, परिमेय हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि 42 का, देखिए 42 का गुणनखंड कितना दिया है, 35 गुने 1 गुने, अच्छा यहाँ पे प्लस किया है, बोला है कि 42 का जो 35 गुने 1 प्लस 7 एवं 35 के इधर भी दिया है 7 गुने 5 के 0, तो इतने तक मौसा क्या होगी। जहाँ पे आपको याद रखें हमेशा कि देखिए इसी का यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी तो है, तो जब आपको बता दें कि जिसमें 0 होता है उसी का भी क्या होता है, इसका एचसीएफ होता है। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर है ना, तो बी कौन है, तो बी है 7, इसलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। यानी 42 का जो एचसीएफ होगा 2, तो ये 35 और 42 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, वो बिल्कुल ही आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, बिल्कुल ही 7 हो जाएगा। चलिए या ऐसे भी करके हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें देख लिए, तो 42 है और 35 है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, 35 से 42 में भाग देंगे, तो यहाँ पे 42 हो जाएगा, तो कितना मरतबा जाएगा, एक मरतबा कटेगा, तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका होगा 35 से कम 35, काटिएगा तो ये 12 में से 7 जाएगा तो कितना जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना जाएगा, 7 5 12 होता है, तो 7 हो गया, यहाँ पे कट गया। फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा 35, तो 35 को तो बिल्कुल हम कितना मरतबा काट सकते हैं, 7 मरतबा, तो 5 से तो 35 हो जाएगा, अर्थात आपका 7 से ही 35 कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या, बी बिल्कुल ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि यदि पी एक्स एक्स क्यू प्लस 1 और क्यू एक्स एक्स प्लस 1 से भाग दिया जाए तो भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा, यानी जो भागफल आएगा उसका घात क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक्स प्लस 1 से आप भाग किस में दीजिए, तो एक्स क्यू प्लस 1 का, ठीक है ना। तो आपको पता है कि भागफल क्या होगा, जो भाग देंगे जो, तो यहाँ पे किससे कितना से गुना करें, तो एक्स के पावर क्यू 2 से करेंगे, ठीक है ना। जब एक्स के पावर 2 से कीजिएगा तब ना एक्स के पावर 3 होगा, तो एक्स के पावर 2 से कीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 3 हो जाएगा, प्लस इसमें फिर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये तो कट गया, ठीक, तो बचा क्या आपके पास यहाँ पे माइनस में 1 माइनस एक्स, तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए पहला क्या कटा, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, तो आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये जब एक्स का घात कितना आया था, 2 आया था, इसका मतलब क्या है आपका 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए आपका कहाँ हम लोग थे, 9 नंबर में क्वेश्चन में थे। चलिए 10 देखिए, कह कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे, यानी शून्यक बताना है, तो बिल्कुल शून्यक एकदम बिल्कुल ईजी है। देखिए कैसे, इसको देखिए यहाँ तो इसमें मान रख के बना लीजिए, यहाँ तो तोड़ दीजिए, तो बिल्कुल तोड़ना ही आसान होगा। क्योंकि 3 और 2 को अगर तोड़िएगा, 3 को तोड़िएगा तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, यानी 4 में से 3। अब ऐसे इसको रखना है ना, ताकि क्या हो, इसको जोड़ने घटाने पर कितना -2 आ जाए और गुना करने पर 3 आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हम अगर करें 3x में से अगर माइनस एक्स कर दे तो कितना हो जाएगा आपका, ठीक है। आपका ये 2 को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, 3x माइनस 3x प्लस 1 करेंगे, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा -2x आ जाएगा ना। तो ऐसे इसको हम तोड़ेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस -3x और माइनस एक्स आप प्लस -3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्स कॉमन हो जाएगा, तो बनेगा क्या है, एक्स -3
यहाँ पे क्या बनेगा, अगर यहाँ पे अगर आप कॉमन करते हैं केवल एक्स कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ प्लस ले लीजिए, एक्स कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, एक्स माइनस 3 भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक्स का मतलब 3 आ ही जाएगा, उधर जाएगा तो यहाँ पे भी एक्स का मान कितना आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स प्लस 1 यहाँ पे 1 कॉमन होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, अर्थात कहने का मतलब क्या है, आपका एक्स का मान 3 एक्स का मान 3 और एक एक्स का मान -1 होगा, अर्थात सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा स्क्रीन पर लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप समझ जाइए, बात सुनिए अच्छा से। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में वह द्विघात बहुपद जिसके शून्य कितना और इतना है। तो शून्य को पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि देखिए शून्य दिया है तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, तो 5 प्लस -3 तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा, जोड़िएगा तो गुना करेगा तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, तो 5 में 3 से गुना कराइए, -5 में प्लस -3 से तो -15 हो जाएगा। इसको क्या करते हैं हम लोग करते हैं, हम लोग इसको करते क्या है, माइनस यहाँ से 15 हो जाएगा। हम लोग करते क्या है कि द्विघात बहुपद का सूत्र होता है क्या, x² माइनस यहाँ पे होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, कोष्ट नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इंटू एक्स, प्लस में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो यहाँ पे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, तो 2 है, तो 2 अब बगल में x है तो x, अब इंटू में क्या होगा -15, तो कितना हो जाएगा, ये वाला कहाँ है, तो x² माइनस 2x माइनस 15 कहाँ है, तो आपका बिल्कुल ऑप्शन जो है डी बिल्कुल राइट है, ठीक है ना, आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है। आगे देखिए, आगे बता रहा है कि यदि बहुपद x² माइनस के एक्स माइनस 42 का एक शून्यक -3 तो के का मान, यानी कहने का मतलब क्या है, इसमें के का केवल मान रख देना, ठीक है ना। तो के का मान कैसे हम लिखेंगे, तो देखिए एक्स का मान -3 रख देंगे और बन जाएगा, देखिए आपका यहाँ पे एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 के स्क्वायर, ठीक, उसके बाद माइनस के एक साथ फिर -3 रखेंगे और उसके बाद क्या है -42, तो माइनस यहाँ पे 42 बराबर क्या करेंगे, 0 कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा तो 3 के हो जाएगा प्लस में, और फिर यहाँ पे जो आपका होगा वो कितना होगा, तो -42 बराबर 0। और देखिए आपको पता है जब दोनों को जोड़िएगा तो 3 के 9 में 42 में से अगर 9 आप कर लेते हैं क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखिए अब यहाँ पे 3 के यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा 3 के क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 के, देखिए यहाँ प्लस में 9 है, यहाँ पे माइनस में 42 तो घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 33, माइनस में 33 बराबर 0। तो इसको उधर भेज देंगे तो क्या होगा, प्लस में 33 हो जाएगा, तो के का मान कितना आ जाएगा, उधर 33 है बटा में 3 तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 11, ठीक। तो ऑप्शन जो सी होगा बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 11 बोल रहा है कि यदि ए और ए एवं बी द्विघात बहुपद x² प्लस 6x प्लस 2 के शून्यक हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। बड़ी ही सिंपल है, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू दिया उसको माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। पहले क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, ठीक है ना। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा कितना होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b/a होगा तो -6/1 कीजिएगा तो -6 रह जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया -6, और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का तो c/a, तो 2/1 तो केवल 2 हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा है क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा, तो -6 यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा 2, तो जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस आपका 8। तो ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखते हैं
बोला गया है कि घात एक वाले बहुपद को क्या कहते हैं। बिल्कुल एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। याद रखिए। आगे बोला गया है कि बहुपद इतना का घात क्या होगा। देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले गुना कराना पड़ेगा क्योंकि बाहर में x है तो गुना की तो कितना हो जाएगा 7x³ हो जाएगा। फिर आगे कीजिएगा तो 2x² हो जाएगा प्लस 4x प्लस 8। तो देखिए सबसे अधिकतम घात क्या है 3, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। केवल गुना करा देना है, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पर भी देखिए बड़ा सिंपल ही है। और यदि बहुपद px का गुणनखंड x प्लस 2 तो px का एक शून्यक होगा। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 2 है। इसका मतलब क्या है कि इसका शून्यक क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है। देखिए तो x प्लस 2 है गुणनखंड, तो शून्यक क्या होता है गुणनखंड प्लस से, इसको उधर भी देंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का आलेख होगा। देखिए तो यहीं से आप कंडीशन देखिए, जब ये सब बराबर होता है ना तो जो आलेख होता है वो समानांतर होता है। ठीक है ना। जब सब बराबर होता है तो आलेख क्या होता है समानांतर होता है, समानांतर। ठीक, इसलिए जो आपका होगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बोला जा रहा है 18 नंबर क्वेश्चन में कि दो रैखिक समीकरण के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी है तो हलों की संख्या होगी। देखिए लेखा चित्र का मतलब क्या है आरेख, कि दो अगर समीकरण रैखिक समीकरण उसका समीकरण जो है उसका लेखा चित्र का प्रतिच्छेदी है तो हल क्या होगा एक ही होगा। यानी प्रतिच्छेदी जब दो रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है तो उसका जो हल जो होता है वो केवल एक होता है, केवल एक होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे बताया गया है यहाँ पे कि यदि x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4 तो x वाई का मान ज्ञात करना बिल्कुल सही। देखिए कैसे हम लोग करेंगे इसको। x प्लस वाई बराबर है आपका 14 और उसके बाद x माइनस वाई बराबर है आपका 4। तो कुछ नहीं करना, बस माइनस घटा दीजिए चाहे जोड़ दीजिए। तो देखिए जोड़िएगा तो ये कट जाएगा तो बचेगा 2x। तो बना क्या, इसमें से घटाइएगा तो 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा 5। x का मान जो हो जाएगा 5, क्योंकि 2 नीचे जाएगा तो कट ना जाएगा 5 मरतबे। तो कितना है x का मान 5 आ गया। जब x का मान 5 आ गया, x का मान कितना है 5, तो हम करेंगे क्या, जब x का मान 5 आया तो देख लीजिए यहाँ पे x का मान कहाँ कहीं 5 है, यहाँ पे सी तो बिल्कुल सही हो गया। अब y का मान निकालिए मत, क्योंकि x का मान एक ही को 5 दिया तो इसे यही सही हो गया। तो बनाना चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं कि यहाँ पे क्या रख दिए कि दो समीकरण 2 में, यहाँ पे समीकरण 2 में आप क्या कीजिए कि x का मान रख दीजिए। तो x का मान आया था 5, तो 5 माइनस वाई बराबर कितना है 14। ठीक है ना। तो इसको उधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 5 माइनस वाई बराबर 4 है। तो इसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका y बराबर 4 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, नहीं माइनस तो -1, तो y बराबर कितना हो जाएगा माइनस, और y बराबर आपका हो जाएगा -1। कट गया, नहीं ऐसे नहीं होगा, सही था शायद, फिर से देख लेते हैं। देखिए x प्लस वाई बराबर 14 है और x माइनस वाई बराबर 4 है। अगर हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं दोनों में तो 2x हो जाएगा और एक कट जाएगा तो बनेगा क्या हमारा, तो यहाँ पे जो जोड़ेंगे तो कितना 18 ना हो जाएगा। ओहो, तो x का मान कितना जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक, जब x का मान 9 गया तो हम करेंगे क्या, अब x प्लस वाई बराबर 14 है, x का मान 9 आया है तो हम इसको क्या करेंगे इधर भेज देंगे। तो क्या हो जाएगा y का जो मान आ जाएगा आपका वो हो जाएगा
हो जाएगा 14 माइनस 9, तो y का मान जो आपका आ गया वो हो गया 14 में 5 हो गया, यानी x का मान 9 और y का मान 5। तो x का मान 9 कहाँ है, तो x का मान 9 y का मान 5 है, बिल्कुल a जो आपका हो वो करेक्ट होगा। ठीक है ना, 17 का जो a हो जाएगा आपका, सही से हल कर दिए। अब देखिए k के किस मान के लिए समीकरण इतना का वास्तविक और असमान होंगे, k के किस मान के लिए। तो देखिए वास्तविक और असमान कब होता है, जब k का मान 0 से क्या होता है, असमान बोल है, k का मान असमान। तो 0 से जब d जो होता है, और यह जब d जो है 0 से क्या होता है, बड़ा हो जाता है, तब होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 k जो है तो 3 4 को बड़ा है, तो हम पहले इसको निकालेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे d जो है वो क्या है, 0 से बड़ा होता है, तो लिखेंगे d का मान विवेचक होता है, तो b² माइनस 4ac यहाँ पे 0 के बड़ा, 0 से बड़ा कर लीजिए। तो d कितना है आपके पास, तो 6 है, तो 6 1 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ पे 36 माइनस 4 गुने a कितना है, तो a तो 1 है, b कितना है तो k है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका इधर भेज देने पर क्या हो जाएगा देखिए, तो -4 के यहाँ पे भेज दिए हम, तो यहाँ हो गया -36 हो गया। ठीक है ना, अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो k का मान कितना आ जाएगा 36/4, तो काटेंगे तो 9, तो k का मान आपका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है ना, k का मान 9 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो देखिए द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तब देख लीजिए यहाँ पे बिल्कुल ही, यहाँ से हम कैसे सॉल्व करें। ये तो द्विघात समीकरण है, ये है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, इसका द्विघात समीकरण है। यहाँ पर भी द्विघात समीकरण दिया है। अब देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी आपका द्विघात समीकरण यहाँ पर भी आपके पास है, और यहाँ पर भी आपके द्विघात समीकरण है, लेकिन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब सबको हल करना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। कहाँ है जी, चलिए द्विघात समीकरण याद रखिए, इसको गुणा कीजिएगा, जिसमें क्या हो जाएगा अधिकतम का 2 हो जाएगा, वही जिसमें अधिकतम का 2 नहीं होगा वही इसका क्या होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। कौन होगा, इसमें भी अगर गुना कराएंगे हम लोग तो x² हो जाएगा, फिर इसमें भी कराएंगे तो x² हो जाएगा। यहाँ पहले ही से x² दिया हुआ है, यहाँ इसका करेंगे तब हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन को लग रहा है, शायद क्वेश्चन मिस्टेक किया है क्या। यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं का बात है, सब द्विघाती समीकरण को दिख रहा है। द्विघात समीकरण सबके पास वही, चलिए हो सकता है जब गुना करेंगे तो कट जाएगा। हाँ यहाँ पे ये होगा, देखिए कैसे, यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो x² हो जाएगा, और यहाँ पर भी x² हो जाएगा। ठीक है ना, और दोनों के बराबर के बाहर है तो ये कट जाएगा, इसका मतलब आपका ऑप्शन सी होगा। इसको हल कीजिएगा ना तो द्विघात समीकरण आपको नहीं मिलेगा। चलिए रैखिक समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे बताया है कि 3x = 12 का आलेख कैसे सरल रेखा हो, कैसी सरल रेखा हो। ठीक है, देखिए 3x तो आप जानते हैं कि x कितना हो जाएगा 12/3, तो काटेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी x का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो x का मान जब 4 लिख खींचिएगा यहाँ पे, तो मान लीजिए x पर आएगा, ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, प्लस देखिए तो इसका क्या होगा, मूल रेखा से गुजरेगा इसका थी जो रेखा होगा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखेंगे, कर है द्विघात समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल होंगे। तो मूल आपको क्या देखना है, मूल का मतलब डी एथी निकलना होगा, इसमें से कौन इसका मूल होंगे। तो आपको द्विघात समीकरण दिया है, मूल निकालने के लिए क्या कीजिएगा कि देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा। अब 6 को ऐसे तोड़िए कि जुड़े घटा पर -5 आ जाए। तो चलिए तोड़ते हैं इसको, तो 6 को तोड़ेंगे तो 2 × 6 होगा। देखिए तो दोनों में माइनस लगा देंगे, 3 - 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका -5 हो जाए। यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 6 होगा, फिर भी ठीक है।
तो हम 2 3 में इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 बराबर में 0 कर दीजिए। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से जो कॉमन लेंगे हम लोग, केवल x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, 2x माइनस 3। यहाँ पे अगर अब हम कॉमन लें -2 तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लें तो x माइनस 3 यहाँ पर भी हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं क्या कि अंदर जो है 2x माइनस 3 है, बराबर 0 कर लीजिए। यहाँ पर भी देखिए अगर बाहर देखा जाए तो x माइनस 2 बराबर 0 है। देखिए इसको उधर भेजिएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, बट्टा में जाएगा तो -3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको उधर भेजिएगा तो x बराबर 2 होगा, यानी 2 और उसका 3/2 होगा। 2 3/2 2/3 होगा, 2/3 क्योंकि इधर जाएगा तो 2/3 होगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे करें। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया रहे, मैं आपको क्या दिया है कि b² माइनस 4 से 0 से क्या है, जो b² माइनस 4 से 0 से क्या है छोटा हो तो b जो है यहाँ पे d से 0 से क्या है छोटा है। छोटा होने के लिए होता है तो क्या होता है यहाँ पे, आप जानते हैं जब छोटा तो समीकरण का प्रकृति क्या होता है, कोई उसका वास्तविक मूल्य नहीं होता है, अर्थात सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है कि द्विघात समीकरण 7x² माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0 के मूल के जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद इसका अनुपात करेंगे, ठीक है ना। जोड़ और गुणा का, तो जोड़ क्या होगा -b/a हो जाएगा, तो -b/a तो पहले से -12 है, आप बाटा में एक अपना कर लीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पहले से -b/a होता है फार्मूला, पहले से माइनस था फिर -12 तब कट के क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा, अर्थात आपका योगफल कितना हुआ 12, उसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, तो c/a होता है। तो c कितना है यहाँ पे 8 है, i कितना है 7 है, तो गुणनफल हो जाएगा जो क्या हो जाएगा 18/7, 18/7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अब करते क्या है कि दोनों का अनुपात निकालते हैं। तो जब दोनों का अनुपात निकालिएगा, नहीं यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया है, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ। चलिए फिर से कर देखते हैं, यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए ये वाला जो हम योगफल निकाले हैं तो गड़बड़ कर दिए, यहाँ पे -b/a होता है, तो यहाँ पे देखिए -b/a, तो b तो माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, तो 12 बटा क्या है ये 7 है, ठीक है ना। और उसके बाद योग निकालिए हम लोग, गुणनफल क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा c/a, तो 18/7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 7 कैंसिल, तो बचा क्या 12/18। तो और इसको भी छोटा कर सकते हैं इसको, और भी हो सकता है, कर दो यहाँ पे कर जाएगा, तो क्या होगा आपका 6 दूना 12 और 6 18 हो जाएगा, 6 दूना 12 और 6 18, यानी 2 बट्टा क्या रहा है 3 रहा है, ठीक है ना। क्या रहा है 2/3, तो 2/3 जो है आपका 2/3 जो है, इसको अनुपात तोड़िएगा तो 2/3 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रहा है वो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 5x प्लस p बराबर 10 के मूल का गुणनफल -4 है तो p का मान, बिल्कुल देखिए यहाँ पे क्या दिया है, गुणनफल -4 दिया है, तो p का मान क्या होगा, तो जो यहाँ पे गुणनफल दिया है वही तो p का मान होगा, क्योंकि गुणनफल है तो पूछ रहा है, p का मतलब क्या है गुणनफल है, तो p का मान -4 होगा, अर्थात -4 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे कर द्विघात समीकरण x² प्लस px प्लस q बराबर 0, विवेचक बिल्कुल सही है। देखिए कैसे बनेगा विवेचक, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होता है, डी उसके -4 से निकाल लीजिए। तो b क्या है b क्या है, b आपके पास क्या है, तो b जो है आपका पास p है, तो b², तो यहाँ पे p² हो जाएगा -4ac, 4 a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 1 है तो 1 रख देंगे, c का मान कितना है, तो c का मान q है, यानी कहने का मतलब है p² -4q,
तो यहाँ पे आपका ए ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि समांतर श्रेणी nवां पद बोल रहा है तो बिल्कुल सिंपल है। nवां पद का फॉर्मूला लगा लीजिए कैसा होगा। तो a प्लस, देखिए यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला पर देखिए, nवां पद का फॉर्मूला होता है, nवां पद का फॉर्मूला तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे a निकाल लीजिए। तो ए तो दिया ही है, माइनस ये दिया है 1, आधी निकलेगी तो 5 में से एक जगह तो क्या है 4। तो ए 4 को और ए को और डी को और यहाँ पुट करते हैं तो nवां पद निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए nवां पद निकलते, यहाँ पे n दिया ही नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे nवां पद जाएगा। ए का मान आपके पास कितना है, ए का मान आपके पास है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे nवां पद, ये क्या था ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी यही ना था। तो ए का मान आपके पास 1 है तो 1 रहने दीजिए, एन तो एन रहेगा और यहाँ पे माइनस 1 रहेगा। डी कितना है, डी दिया है आपके पास 4, तो 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4। लेकिन यहाँ पे देखिए 4n माइनस 4 थोड़ा सा गड़बड़ हमको लग रहा है, देख लेते हैं फिर से एक बार। nवां पद, ठीक है। तो nवां पद के लिए हम क्या लगाते हैं, nवां पद के लगाते हैं nवां पद, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए का मतलब यहाँ पे कितना है 1 है तो 1 रख लिए, प्लस यहाँ पे n तो ऐसा ही है नहीं आपके पास, डी का मान कितना है, घटाएगा तो 4 आया था, 4 जब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4n माइनस 4। अच्छा तब क्या होगा यहाँ पे देखिए, तब क्या होगा कि यहाँ पे जो घटेगा देखिए, तो यहाँ पे क्या होगा 4n पहले आएगा, अब -4 में से अगर 1 जाएगा तो क्या होगा -3, यानी 4n माइनस 3 इसका आंसर होगा। 4n माइनस 3 आपका ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट होगा। हमें देखिए 36वां पद बोल रहा है तो बिल्कुल ही सिंपल, पहले ए देखिए ए कितना है, तो ए 10 है, डी कितना हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो 36वां पद था, ए 36 का मतलब क्या है, ए 36 का जो होता है फॉर्मूला वो क्या होता है, वो होता है ए प्लस 34d, ए प्लस 34d। तो ए का मान कितना है आपके पास, तो ए का मान 10 है, प्लस 36 तो 35d होगा, यहाँ 35 होगा क्योंकि यहाँ 36 है तो यहाँ पे 35d होगा। तो यहाँ क्या होगा ए प्लस 35 गुने डी का मान कितना है, तो डी का मान आपके पास आ गया -3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे तो जब घटाएंगे गुणा करेंगे तो -105 आ जाएगा, 115 आ जाएगा, 115 में से 10 घटाइएगा तो -95 होगा। जो ऑप्शन कितना है सी बिल्कुल राइट है। चलिए सारा अंतर निकालना है तो बिल्कुल ही सिंपल है ना, 5वां पद निकालना है। देखिए यहाँ पे आपके पास ए तो है, डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए 8 जब तोड़ेंगे तो क्या होता है √100, 8 को आप तोड़िएगा तो क्या होगा √100, क्या होगा 2 गुने 2 गुने 2 ये ना होगा। तो यहाँ से 2 से बाहर नहीं तो 2 √100 2 हो जाएगा, ठीक। तो 2 √100 2 में से अगर केवल 2 घटा दें तो √100 2 इसका क्या हो जाएगा सारा अंतर होगा, तो बस बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अब कि देखिए प्रथम पद √2 है और सारा अंतर अभी निकालेंगे वो भी 2 था, आपको निकालना क्या है 5वां पद, A5 निकालना है। सिंपल है ए प्लस 4d, ए का मान कितना है √2, बी का मान कितना है तो 4, डी का मान कितना है 4 गुना √2। देखिए यहाँ पे तो हुआ क्या, एक तो √2 पहले से 2 था, अगर गुना किए तो 4 हुआ √2 हो गया,
अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5√2। तो आप जानते हैं जो बाहर तो 5 है, जो अंदर जाएगा तो ये क्या होगा 50-25 हो जाएगा। तो क्या √25 गुने 2, तो √50 इसका आंसर होगा। ठीक है ना, जो ऑप्शन बी में बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे बताया गया है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 की समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो x का मान होगा। बिल्कुल सही। देखिए कैसे बनेगा यह। अब देखिए आप जानते हैं कि जो सारवंतर होता है वो क्या होता है, प्रत्येक पद के लिए बराबर होता है। तो मान लीजिए हम इस दोनों के लिए यानी x1 + 2 या 3x के लिए अगर सारवंतर निकाल दें, आइए दोनों के लिए बाद में निकाल दें, दोनों को बराबर कर दें तो हो नहीं जाएगा। दो तरीके आपको इसको बताएंगे। ठीक है ना, तो पहले देखिए क्या कीजिए कि यहाँ पे जोड़िए किसको, तो x + 2 प्लस आपके 3x एक तरफ हो गए। फिर इसको क्या करेंगे वो हम x2 - x1 होता है सर्वंतर के लिए, हम जोड़िए रहे हैं, गलती हो गया। चलिए फिर से सोचिए। देखिए यहाँ x + 2 और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ प्लस करेंगे नहीं, x2 - x1 तो उल्टे कर दे रहे हैं बार बार। यहाँ पे करना क्या है कि 3x में से वो घटाना क्या है, तो x + 2। ठीक है, बराबर किसको रखना है, तो देखिए ये 4x में से आपको घटाना है किसको 3x को। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा 3x 1x तो 2x यहीं हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, प्लस यहाँ 2 कर लेंगे बराबर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है 4x जो होगा घटेगा 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2x इधर है, 3x इधर है, तो कट के 1x बचेगा। देखिए इधर क्या है +1 है तो इधर जाएगा तो -1, तो -3 होगा। नहीं, यहाँ पे जो है आपका शायद प्लस यहाँ पर माइनस होना चाहिए। चलिए इसको एक सिंपल मेथड से बताते हैं, थोड़ा सा गुना भाग करने में दिक्कत हो रहा है। देखिए यहाँ पे रखने पर देखिए यहाँ पे 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो गड़बड़ हो गया, 3 हो गया तो लगता है इसके बीच में तो 0 अंतर है, तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल देखिए अगर हम मान लीजिए कि 3 रखते हैं तो ये क्या होगा x + 2 तो कितना 3 + 2 तो 5 और 3 में 3 से गुना करें तो 9, यहाँ 4x 4 3 12 1 13। देखिए दोनों के बीच में अंतर 4 का है, इसलिए सारवंतर इसका कितना होगा, यानी x का पद कितना होगा 4 होगा। ठीक, 33 नंबर जो क्वेश्चन है थोड़ा दमदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले इस दोनों को जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, सबसे पहले इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/3 + 1/8 लघुत्तम लीजिएगा तो यह 38 24 हो जाएगा। तो 3 से 8 बढ़ते हैं तो 8 हो गया, प्लस 8 3 24 तो 3 हो गया, यानी 11 कितना हो गया यहाँ पे 11/24। ठीक, अब देखिए इसका माध्य, तो माध्य के लिए क्या करेंगे बट्टा में 2 देंगे सबके, ये वाला नहीं होगा तो क्या बट्टा में 1 डाल दीजिए, ऊपर चला जाएगा तो ये जगह ऊपर, तो अब क्या क्या हो जाएगा, तो 1 यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये वाला जो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो 11 कितना हो जाएगा 24 48 हो जाएगा। 11/48 कौन है, तो 11/48 जो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल
राइट होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल तो है कि समांतर श्रेणी यदि किसी समांतर श्रेणी का इनवा पद 2n+1 हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल। बिल्कुल सही। देखिए इनवा पद इतना है तो पद 3 पद का तो पहले a1 निकाल लो, तो a1 कितना हो गया, तो यहाँ पे 2 की जगह पर एक रखिएगा तो 2 +1, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हो गया। a2 जो है यहाँ पे 2 रखिएगा तो कितना है 3, 2 रखिएगा तो कितना है 2 4, 4 1 5 हो गया। अगर a3 रखिएगा तो क्या होगा यहाँ पे 3 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा। अब कहेगा कि तीनों पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो 5 3 8, 8 7 15, अर्थात 15 इसका आंसर बी जो बिल्कुल राइट होगा। चलिए यहाँ पे पदों का योग पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे नहीं, केवल आपको समझाते हैं कैसे बनेगा। यहाँ पे ए निकाल लीजिएगा, डी निकाल लीजिएगा। डी कैसे निकलता है, दूसरे में से पहले घटा दीजिएगा तो डी निकल जाएगा। ए पहले का ही होता है। अब 9 पदों का पूछ रहा है, एस एन यानी एस 9 पूछ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा n/2 × 2a + 1 - d पर लगा कर बना लीजिएगा, ठीक है ना, बन जाएगा बिल्कुल। चलिए यहाँ पे देखिए यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए एवं सार्वंतर डी हो तो उस समांतर श्रेणी की इनवा पद। बिल्कुल तो केवल सूत्र है। इनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d, जो ऑप्शन बी में बिल्कुल विद्यमान है। आगे बोल रहा है कि इतने के बीच की दूरी हो गया, तो बिल्कुल सही। देखिए क्या करना है x2 - x1 रूट में क्या करते हैं हम लोग x2 - x1 के होल स्क्वायर। तो x2 कौन है देखिए तो 4 है, x1 का है तो 2 है, तो दोनों को पहले घटा दो x2 - x1, तो इसको घटाने पर क्या 2 हो जाएगा कि होल स्क्वायर तो 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस y1 - y2। तो यहाँ पे देखिए y1 3 है, y2 1 है, जब घटाएंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 हो जाएगा। जब इसको √8 कीजिएगा, इसको निकालिए तो 2√2 होता है, क्योंकि अभी हम लोग देखें तो बिल्कुल ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा अभी करेक्ट होगा। चलिए आगे बोला गया है रेखा x = 10 पर आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा। देखिए इसमें से जो आपका है ये जो हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि x = 10 का आलेख निम्न में से कौन सी बिंदु होगा। देखिए तो x का मान 10 है तो y तो 0 होगा, तो ये जो होगा वो कहाँ से होकर जाएगा, ये जो होकर जाएगा वो आपका इसमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। क्योंकि ये बोल रहा है कि किस इसका मतलब किस बिंदु से होकर जाएगा, तो कोई बिंदु से नहीं होकर जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर तो 10 रख जाएगा ना, तो कहाँ से होगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बताया गया है वो है कि बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 6 है, तो बिंदु P का x निर्देशांक होगा। अच्छा लंबाई 6 है तो बिंदु P पर x निर्देशांक होगा, ये जो होगा आपका होगा। देखिए इसमें दिया है y अक्ष पर डाले गए लंब 6 है तो बिंदु P x पर क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा, याद रखिएगा, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला गया है इतना को मिलान रेखाखंड के मध्य बिंदु के संग, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 5 5 3 8, इसे 2 से भाग दीजिएगा तो 4 हो गया। उसके बाद 4 तो इसी में केवल है, तो यही बिल्कुल सही होगा, क्योंकि फिर क्या करना होता है इसको जोड़ कर 2 से भाग देना होता है। 10 को अगर 2 से भाग दे तो 5 ना आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखिए कह रहा है x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण नहीं होता है, ऑप्शन ए x = 0। चलिए y अक्ष का क्या होता है y = 0 होता है। फिर बताया निम्नलिखित के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिया गया है तो उसके केंद्रक, तो केंद्रक में क्या हो देखिए इसका तीनों का पहिल का जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 0 4 0 4 और 5 9 9 9/3। चलिए उसके बाद कि 6 4 5, 6 4 5 6 4 5, तो 6 4 10 10 5 15 और 15/3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, काटेंगे तो 3,
3 और 5 होगा, ठीक है ना। तो 3 और 5 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में बिल्कुल विद्यमान है, ऑप्शन डी में बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताया है कि बिंदुओं 2,3 और -7 को जोड़ रेखाखंड में मध्य बिंदु। अच्छा, तो दोनों को जोड़ कर 2 से भाग दीजिए, मध्य बिंदु पूरा है। तो 2 और -4 की जोड़ेंगे तो कितना होता है, -4 हो जाएगा। 4 को भाग दीजिएगा 2 से तो कितना होगा, -2 होगा। चलिए एक तो -2 आ गया। उसके बाद 7 3 10 है, 10 में 2 से तो 5, तो -2 और 5 इसका आंसर होगा। तो -2 और 5 देखिए, तो -2 और 5 जो है वो किस चतुर्थांश में है, तो आपको पता है कि इसमें प्लस प्लस होता है, ऐसे में तो माइनस प्लस होता है। देखिए तो यहाँ पे पहले माइनस है उसके बाद प्लस है, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। चलिए आगे है वो है कि 3 4 के एक अक्ष से दूरी क्या होगा। 3 4 से एक अक्ष से दूरी क्या होगा, तो हम करेंगे क्या, इसको √9 + 4 का सके तो 16, जब जोड़िएगा तो 25, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। ये जो होगा 5, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। चलिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि y अक्ष पर किसी बिंदु का x निर्देशांक होता है, तो 0 होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल वाला सूत्र लगा कर निकाल लीजिएगा अपना। आगे बढ़े यहाँ पे कि थीटा का मान 30 है, तो cos थीटा बराबर होगा, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको पता है कि देखिए cos 2 थीटा, तो यहाँ पे होगा क्या हुआ कि 4 cos 2 थीटा का मतलब क्या है, 2 से थीटा में गुना तो 60 हो जाएगा। 60 देखिए 30 दिया है थीटा का मान, यहाँ पे रखिएगा थीटा का समय 2 थीटा, तो 2 से गुना तो 60 हो जाएगा। चलिए तो उसके बाद क्या होगा कि 4 60, देखिए cos 60 का वैल्यू जो है 1/2 होता है, तो 1/2, तो 2 से 4 करना तो 2 आ गया, तो 2 × 1, तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है कि sin 60 cos 60 का मान, sin 60 का मान होता है, देखिए यहाँ पे थीटा कितना है, यहाँ पे थीटा आपका जो दिया हुआ है वो देखिए क्या दिखा रहा है कि थीटा का मान 60 है, तो sin 60 cos 60 का मान कितना होगा, तो sin 60 जो है, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/, sin 60 √3/2 होता है, √3/2, और cos 60 का वैल्यू 1/2। नहीं, फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पे sin 60, तो ये sin 60 का जो वैल्यू होगा वो 1/2, और cos 30 का जो वैल्यू होगा वो होता है आपका sin 60 √3/2 हुई। रोहित शर्मा क्या हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे जो आपका होगा, देखिए इसका क्या होगा, वो होगा कितना, देखिए साइन का 60 और cos 60, साइन 60 का वैल्यू जो होता है आपका, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक, अब प्लस यहाँ पे cos 60 का होता है 1/2, तो लघुत्तम तो दोनों का क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, तो 2 कम 2, तो √3 कम 3, प्लस 2 कम 2, तो 1 कम 1, तो √3 + 1/2, ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा। चलिए इसी लगे 50 का भी देख लीजिए। कह रहा है कि कह रहा है tan 90 थीटा तक, tan 90 थीटा का होता है cot होता है, cot थीटा इंटू tan थीटा दिया है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए tan cot का उल्टा tan होता है, तो 1/tan थीटा, अगर पहले से tan थीटा ही है तो काट देंगे, tan से tan तो बचेगा क्या, 1, तो ऑप्शन 1 जो इसका होगा वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए इसके साथ बिल्कुल इस सब क्लास को ख़त्म करते हैं। इसको फिर से आप रिविजन कर लीजिए, अपने से बना लीजिएगा। यही क्वेश्चन कल आपके परीक्षा में आने वाले हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।